द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी मधुबनी जिला वासियों को, मतदाता वासियों को मेरा नमस्कार प्रणाम है और हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही आग्रह निवेदन है सभी मतदाता वासी, मधुबनी जिला वासी, हमारे नेता जनस्वराज के श्री प्रशांत किशोर जी अब मधुबनी आ रहे हैं और उनकी सभा है 1 सितंबर 2025 संतवार हाई स्कूल में। आप लोग सभी आइए, उनकी विचार, उनकी बातों को सुनिए। यह बिहार बदलाव सभा है और बिहार में एक बदलाव की एक शोर है, इनके पीछे प्रशांत किशोर हैं और बिहार में देख रहे हैं कि हर चारों तरफ बदहाली है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पलायन की है, बेरोजगारी की है, भ्रष्टाचार की है, खेती किसानी की है, नौजवानों की समस्या है, अपराध की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, हर क्षेत्र में समस्या ही समस्या है। और हमारे जनस्वराज में एक ब्लू प्रिंट है, कुछ भी कह देना और करने की कोई प्लानिंग नहीं होना, ऐसी बात नहीं है। जैसे रोजगार की बात है, पलायन की बात है, तो हम लोग की सरकार जब बनेगी तो 1 महीने के अंदर टास्क फोर्स बना करके पलायन को रोका जाएगा। फिर आप कहेंगे कि पलायन तो रुक जाएगा, लेकिन फिर बिहार में उनको मिलेगा क्या? तो 10 से 12 हज़ार रुपये की रोजी रोटी की गारंटी, जो अभी जनस्वराज कार्ड बन रहा है, घर घर लाभुकों को फ्री में बन रहा है। जो हम लोग का मैनिफेस्टो है वो हम लोग लिखित में दे रहे हैं, लिखित गारंटी दे रहे हैं। और सब पार्टियों में देखेंगे आप, वो हवा हवाई घोषणा पत्र हो जाती है। जैसे 15 लाख का रुपया देना था, हर हर आदमी को 15 लाख रुपया देना था, वो जुमला साबित हुआ है। हम लोग गारंटी भी दे रहे हैं, 5 गारंटी है कि आपको 10 से 12 हज़ार रुपया की रोजी रोजगार, 2 हज़ार रुपया वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, खेती किसानी के लिए मनरेगा से योजना, महिलाओं को सस्ता ऋण 4% जिसका सालाना दर होगा, युवाओं को बैंक से ऋण CD रेशियो जो अभी 40% है। CD रेशियो उसको कहते हैं जो ऋण बैंक वहाँ के लोगों को देती है, वो पैसा यहाँ बिहार का ही पैसा रहता है, यहाँ के स्थानीय लोग का रहता है। यहाँ का पैसा साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत गुजरात से चला जाता है, मुंबई चला जाता है और यहाँ के लोग को पैसा नहीं मिलता है। जब पैसा मिलेगा तो लोग रोजगार उत्पन्न करेंगे, काम करेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उसका एक समय सीमा होगा। उस समय सीमा के अंदर उनको ब्याज नहीं देना होगा। इस तरह नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। महिलाएं 4% सालाना, जो अभी 2% समूह के माध्यम से ऋण मिलता है। अब सोच लीजिए, साल में 24 रुपया हुआ, 24% हो गया तो 4% हुआ, तो कितना अच्छा सस्ता रहेगा। बच्चों को 14 वर्ष तक जो उनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी। जो अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उनका पैसा सरकार देगी। जैसे अमेरिका जैसे विकसित देशों में यही व्यवस्था है। स्कैंडिनेवियाई देश भी में भी वही व्यवस्था है। बहुत लोगों को लगा कि हवा हवाई है। हमारे नेता, हमारा जो जनस्वराज संगठन है, पार्टी है, उसका एक ब्लू प्रिंट है, इस सब माध्यम से हम लोग देंगे। 1 सितंबर को जो है वहां से शुरुआत होने जा रही है जनस्वराज का जन संवाद कार्यक्रम का, जिसका पहला सभा सीतामढ़ी, दूसरा उसी दिन मधुबनी में होना है। आप संभावित प्रत्याशी है मधुबनी विधानसभा से, क्या क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से? मेरी तरफ से है कि हम लोग को तैयारी ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ लोग, महिलाएं, पुरुष, नौजवान, किसान, आप खुद देखेंगे उसी सभा में। मेरा वहाँ टेटोला के पास अपना सभी का उम्मीदवारों को अपना अपना एक अनुशासन में रह करके एक पॉइंट दिया गया है कि आपको अपने समर्थकों के साथ वहाँ रहना है, ताकि आम लोगों को भी आने जाने में सुविधा नहीं हो। एक अनुशासित है। आप खुद देखेंगे कि हमारे जनस्वराज के लोग, जनस्वराज के सिपाही, जनस्वराज के उम्मीदवार कितने अनुशासित हैं। और हमारे लगभग वहाँ 8 से 10 हज़ार लोग रहेंगे। और मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आप लोग सभी लोग वहाँ आमंत्रित रहेंगे। आप लोग देखेंगे कि जनस्वराज की सेना किस क्रांतिकारी बदलाव के लिए बिहार में तैयार है। और प्रशांत किशोर जी जो
विगत 3 वर्षों से जो मेहनत किए हैं, गाँव-गाँव घूमे हैं वो, देखे होंगे कि वो हर मौसम में पैदल घूम रहे हैं। ठंड का भी महीना है, बरसात का भी मौसम है, धूल भरे गर्मी का महीना भी है, चिलचिलाती धूप है। वो एक मिशन के रूप में लिए हैं और समस्त बिहार वासियों को यह सोचना चाहिए, जिस माटी भूमि से हम लोग आए हुए हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, संभव हो सके तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अब जो होगा, हम लोगों ने पैसा बहुत कमाया और इसी सरकारी स्कूल से पढ़ के कमाया। ठीक है, आज उनके बच्चे या हमारे बच्चे पटना या दिल्ली में या विदेश में पढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, जहाँ से वो कुछ पाए हैं, उनको भी देना चाहते हैं। और हम लोग भी पार्टी, पद या सत्ता के लोलुप में नहीं है। जनसुराज पार्टी, जनसुराज संगठन लोकतांत्रिक तरीके से जिनको उम्मीदवार बनाएगी, हम लोगों के साथ हैं।